हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज की एक्सरसाइज 5.8। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.7 तक करा चुका, जो हमें प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके दिया गया है। इसमें पूछा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ़ एनीवन अमंग्स दिस इज़ नॉट से वाई। मतलब ये बताया गया है जो फिगर में आपको दिया गया है वो पॉलीगन्स हो सकते हैं, अगर कोई एक नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ये आप बताना है। तो इसका मतलब ये था। ठीक है, तो आप कुछ फिगर, आपको 4 फिगर दिख रहे हैं, तो एक एक करके सबका आंसर मैं बताता हूँ। अब पहले का पूछा गया ए, तो आंसर फर्स्ट मैंने बताया एस इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। आपको दिख रहा होगा ये क्लोज फिगर नहीं है, यहाँ से ओपन है, तो बोला गया एस इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर, तो ये क्या होगा, देयर इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये आपका पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। इसी तरीके हम आते हैं बी पे। बी आपने देख लिया, अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। तो इस इट इज़ अ पॉलीगन, ये पॉलीगन है, अगर है तो क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। इट इज़ अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ क्लोज बाय लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये पॉलीगन क्यों है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट से क्लोज है, मतलब पूरी लाइन से ये क्लोज है, तो ये आपका पॉलीगन्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे, जो कि सर्कल दिया गया है। अब इसको मैं देखता हूँ मैं क्या है। इट इज़ नॉट अ पॉलीगन, ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं। इसमें आपका एक सरफेस बना हुआ है, सर्कल टाइप का बना हुआ है, आपका लाइन सेगमेंट है नहीं, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय अ लाइन सेगमेंट। तो आपका ये आंसर रहा कुछ सी तक। आपने डी का फिगर भी देख लिया होगा, इस ये पे एक सरफेस है, तो इसमें भी आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ तब भी। डी का भी आप देख लीजिए, बोला गया है इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये भी आपका पता है, आप सरफेस है तो पॉलीगन कहाँ से होगा। इट इज़ नॉट अ पॉलीगन क्यों नहीं होगा, रीज़न यहाँ लिखा है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली बाय लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसमें केवल लाइन सेगमेंट ही भी नहीं है, और इट हैज़ कर्व आल्सो, वो एक कर्व में भी बना है, और इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है, सिर्फ कर्व में फेस बना है, एक टाइप का वो सरफेस टाइप का वो बना हुआ है कर्व में। ठीक है, तो आपका ये डी तक कुछ आंसर रहा। अब मैं क्वेश्चन 2 पे आता हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन 2 पूछा गया है नन ईच पॉलीगन। कुछ आपको यहाँ पॉलीगन दिए गए हैं, उसको आपके नेम बताने। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कुछ दिए गए हैं, इसको आपको देख के बताने हैं इसके पॉलीगन्स के नाम क्या है। तो मेक 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच दीज। ठीक है, अगर आपको 2 मोर एग्जाम्पल इसके मिल रहे हैं प्रत्येक में, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमने पहला फिगर देखा, तो इस आपने 1 2 3 4, इसमें 4 रेखा, मतलब कि 4 लाइन दिख रही है, उसकी 4 लाइन दिख रही है अलग अलग। तो क्या होगा है, 4 जो भी लाइन होती है क्या होता है, क्वाड्रिलेटर ही होता है एक टाइप का। तो ये आपको क्या होगा, क्वाड्रिलेटर। इसी तरीके बी पे आते हैं, ये आपको साफ दिख रहा है ट्रेंगल है, इसमें 3 लेंथ बनी है, मतलब 3 साइड खींची हुई, तो क्या हो गया है, ट्रेंगल। उसी तरीके इसमें आते तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन है, 5 लाइन जो भी होता है वो पेंटा होता है, ये क्या हो गया, पेंटागन। सी का आंसर क्या हो गया आपका, पेंटागन। ओके, तो आपका ए बी सी का आंसर पता नहीं कि आप डी का देखते हैं। डी में देख लीजिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी कुल मिला के इसमें 8 लाइन है, तो आपका ये आंसर डी का क्या हो गया, ऑक्टागन। अब अच्छे से लाइन चेक कर लीजिए, और जितने भी लाइन्स मिल रही है उसके हिसाब से आप पॉलीगन बता सकते हैं कितने लाइन्स का पहुँच गए। अगर 2 है तो स्क्वायर, अगर 2 है तो, और 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 है क्या हो जाएगा, 5 क्या होगा। तो आपको ऐसे 3 ट्रेंगल बता दिया, 5 पेंटागन बता दिया, क्वाड्रिलेटर बता दिया, 4 साइड है, और 8 है तो ऑक्टागन, कुछ इस टाइप से बता सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। मतलब कि एक हमें हेक्सागन बताना है जो वाकई रेगुलर ही होता है, मतलब वो जो नेचुरल रूप में रेगुलरली पाया जाता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ ऐसा कुछ बनाना है हमें। तो उसमें आपके 6 लाइन दिखानी है, हेक्सागन 6 लाइन होती है, तो आपको 6 लाइन दिखानी जो कि रेगुलर इसमें बता दिया गया है। तो आपको ये स्केच बनाना है जो कि रेगुलर हेक्सागन होना चाहिए, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिस। आपके वो 3 वर्टिस, मतलब 3 वर्टिस से वो आपको कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ड्रॉ अ ट्रायंगल, उस पर आप एक ट्रायंगल भी ड्रॉ करिए, उसमें दिखाना है एक ट्रायंगल ड्रॉ भी करके। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉ। उसको ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, और उसको हमें दिखाना है बना के। ठीक है, तो इसका आंसर मैं देखता हूँ।
तो आंसर थी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हेक्सागन बनाया है जो कि मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन बन गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आंसर थी दिया ABCDEF, मतलब कि 6 हमने इसके नेम्स बता दिए हैं ABCDEF, इसके सारे हमने नाम दे दिए हैं। इज़ अ रेगुलर हेक्सागन, और लग भी रहा है ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक, एंड ट्रायंगल दस फॉर्मेट बाय ज्वाइनिंग AEF इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे देखा एक यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो AFE या AEF, तो आपने एक इसको ट्रायंगल बना दी जो कि AEF का नाम दे दिया उसको। ठीक, और ये देखिए कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम आइडेंटिफाई करना था, इसी को बताना था कौन सा ट्रायंगल। तो देख रहे हैं ये आपने सीधी रेखा खींची है और बाकी दो रेखा सेम है। ठीक, मतलब बाकी दो साइड सेम है और एक आपका स्ट्रेट है, मतलब एक तरीके से ट्रायंगल ही बन गया है। अभी मगर कौन सा ट्रायंगल है, तो आप देख सकते हैं दो साइड सेम है और एक साइड डिफरेंट है। कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है एक साइड डिफरेंट होती है, वो आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है। तो आपका ये क्या हो गया, आइसोलेटेड ट्रायंगल, जो कि आपको मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गया, AEF इज़ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, आप चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन 3 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, ठीक है, यहाँ बोला गया ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। आप उसी तरीके जैसे हेक्सागन ड्रॉ करा था वैसे ही रेगुलर ऑक्टागन आप ड्रॉ करिए, इसका जिसका भी बनाइए। यूज स्क्वायर पेपर और इफ़ यू विश, उसको स्क्वायर पेपर की तरह ही आप यूज़ कीजिए। ठीक है, एक स्क्वायर पेपर होना चाहिए उसमें। और ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिस ऑफ द ऑक्टागन। ऑक्टागन के अंदर ही आपको एक रेक्टेंगल शो करना है जो कि 4 ऑफ द वर्टिस में हो, मतलब उसके 4 नाम वर्टिस के दिए गए हों। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से ये भी बनाना है। तो इसका मैंने आंसर 4 दिया है, जो कि बताया गया है ABCDEFGH, मतलब इसमें 8 नाम दे दिए मैंने, कुछ ऑक्टागन बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इसकी 8 साइड बना दी जो कि ऑक्टागन लग रहा है और रेगुलर ऑक्टागन लग रहा है, मतलब रेगुलर ऑक्टागन लग रहा है। और इसके मैंने सारे नाम दे दिए जो कि नाम यहाँ मेंशन कर दिए मैंने ABCDEFGH, इसके 8 नाम मैंने बता दिए। इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, ये आपका रेगुलर ऑक्टागन लग गया, ऑक्टागन हो गया। एंड CDGH इज़ अ रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल बताना था। तो आप यहाँ देखिए बन भी रहे हैं कुछ, एक आपका रेक्टेंगल बन गया और ये वर्टिस आपकी 4 मिल भी गई। तो CDGH ये आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, तो आपका एक पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसमें 4 वर्टिस और आपका एक रेक्टेंगल मिल गया और ये पूरा ऑक्टागन बन गया। तो कुल मिला के आपका 4 क्वेश्चन में जो मेंशन कराया गया था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, इसमें बोला गया है ए डायगोनल्स इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट joins any two vertices of the polygons and it is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of the pentagon and draw its diagonals. आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट की तरह आपको डायगोनल्स दिखाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और जो कि 2 वर्टिस से ज्वाइंट होने चाहिए हैं वो। ठीक है, और इसमें पॉलीगन्स में आपको इट इज़ नॉट साइड अ पॉलीगन, और इसमें आपको पॉलीगन्स नहीं दिखाना है। ड्रॉ अ रफ स्केच और पेंटागन के फॉर्म में आपको दिखाना, ना कि पॉलीगन्स। मतलब पॉलीगन्स होता ही पेंटागन्स, मतलब कि उसमें ये बताना है आपको इसमें जो साइड है वो पेंटागन में नहीं है। ठीक है, एंड उसके अंदर आपको डायगोनल्स दिखाने हैं। तो ठीक है, आंसर 5 हम लोग समझ गए, क्वेश्चन 5 समझ गया। अब इसका आंसर लिखते हैं, आंसर 5। तो हमने कुछ पेंटागन बना लिया, 1 2 3 4 5, 5 इसकी साइड बना ली। ठीक है, अब इसके मैंने नाम दे दिए ABCDE, तो यहाँ लिख दिया ABCD इज़ द रिक्वायर्ड पेंटागन एंड इट्स डायगोनल्स। अब मैंने इसको पेंटागन्स का नाम दे दिया, अब इसके डायगोनल बताने। ठीक है, और इसमें कुछ इस टाइप से दिखाया गया है इसको कि इसके अंदर हमें पॉलीगन्स नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑफ द पॉलीगन इट इज़ नॉट अ साइड, जो भी साइड होंगी वो पॉलीगन्स नहीं होंगी। ठीक है, इसमें मेंशन करा है। अब इसके डायगोनल दिखते हैं, तो आपको 2 वर्टिस दिखाने थे, तो 1 4 दिखाने थे, तो ADEB AC ED, आपको 4 वर्टिस दिखाने थे, EB AC AD और आपको मिला DB। तो आपको यहाँ पर 4 वर्टिस मिल गए। ठीक है, तो इसी तरीके आप डायगोनल देखते हैं। डायगोनल्स भी आपका एक AD मिल गया, एक आपका मिल गया AC और एक का मिल गया आपका BE, एक मिल गया आपका BD। तो के 4 वर्टिस भी मिल गए, मतलब 2 वर्टिस मिल गए आपको, और यहाँ पे आपको 4 डायगोनल्स मिल गए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं AD, AC और BE और आपका एक BD। तो 4 आपको डायगोनल्स मिल गए जो कि यहाँ पे आपको बताया गया था, और 2 वर्टिस भी बताए गए थे। तो वर्टिस आप देख सकते हैं, इसमें आपको वर्टिस मिला है, एक AD मिल गया है और एक EB मिल गया है। ठीक है, तो आपके ये वर्टिस भी मिल गए हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, जो भी ना समझ में आए, आप कमेंट के थ्रू जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए।